हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। अब हमारा जो पार्ट चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स, उनके हमने 3 या 4 लेक्चर हमने कर लिए। अब उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट शुरू कर रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल साइड ले रखी है वो इस पे विशेष ध्यान देंगे। कुछ पार्ट आपका मैथ्स वाले सर करा देंगे, जो मैथ्स पढ़ेंगे बच्चे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन बेटा जो बच्चे मेडिकल साइड लेके अपनी तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, उन बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपना मैथ का ये 0 यूनिट का मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझें, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। फार्मूले कहां कैसे अप्लाई होंगे, ये सब काम आपने करना है बेटा। और ये बहुत बड़ा बेस तैयार आपका होने लग रहा है। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इसमें ट्राई 3, एग्नोन, साइड्स, मेट्रोन, मेजरमेंट। तो आपने ध्यान दिया हो कभी ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड्स की मेजरमेंट करते हैं बेटा। हम ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री +1 में आपका पूरा 1 महीना से 1.5 महीने के अंदर पूरी डिटेल में जो होती है, उनके हमने यहां सभी फार्मूले, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू मेमोराइज, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। वेयर दे आर अप्लाइड, उनको अप्लाई कहां करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो करने प्रॉब्लम पूछ सकते हो। और जो जरूरी पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, नेसेसरी, जो अभी तक आपने पहले पढ़ा हुआ, आगे पढ़ोगे, या मेरे जहां तक जरूरत है फिजिक्स में 12th तक का, वो पार्ट, पूरा पार्ट में आपको 3 से 4 लेक्चर में या 5 लेक्चर में कवर करूंगा बेटा। मेरे को आप बच्चों का सहयोग चाहिए इस मामले में। मैं आपको फिर बोलने लग रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना है। आपकी बुक में जैसे स्टार्ट करा है ट्रिग्नोमेट्री की मैंने फुल फॉर्म बताया। ट्राई मींस 3, एग्नोन्स मींस साइड, मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। 3 साइड की मेजरमेंट करनी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हम 3 साइड ही लेके चलते हैं। बेसिक अभी तक आपने जो 3 साइड्स के नाम पढ़े हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, वही ज्यादा पार्ट में पढ़ने को आती है। एंगल भी आपने यहां पढ़ा है। तो सबसे पहले हम एंगल को लेते हैं। एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं। क्या होता है बेटा, मान लो हमारे पास ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है OX। OX ये लाइन है, ये O के अबाउट रोटेट कर लेती है, ऐसे घूम जाती है, रिवॉल्व कर जाती है, ऐसे X डेस तक आ गई। ये थी, ऐसे मान लिया हमने, ये कोई लाइन थी, ये रोटेट करके रिवॉल्व करके यहां OX की डायरेक्शन में आ गई। तो ये जो अमाउंट है रोटेशन की, रिवॉल्व किया इसकी, इसको हम एंगल का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, बस आपको पता। या कह सकते हैं जो OX लाइन ने OX के साथ जो इंक्लिनेशन कर रखा है उसको हम एंगल का नाम देंगे। ठीक है बेटा, अभी तक तो हमने ये ध्यान रखना है। जो मैं आपको मतलब की चीजें हैं वो बताऊंगा। एंगल जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है। एंगल को पॉजिटिव भी लेते हैं, एंगल को नेगेटिव भी लेते हैं। ध्यान देना बेटा इस चीज को। जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब आप समझोगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कैसे होता है। सुनो बेटा, ऐसे ले लिया, ये 2 लाइन ले रखी, इसके साथ हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। कोई लाइन ये है, मान लो इस लाइन ने ये जो एंगल बना रखा है
ऐसे इस तरीके से मेजर करें, यहां से शुरू करके ऐसे चले, और ये जो डायरेक्शन है अगर आप घड़ी को लगाओगे तो घड़ी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे जो एंगल होंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है बेटा। सेम इसी तरीके से ये मैंने एक्सिस ले ली, यहां एंगल मान लो थीटा, थीटा पॉजिटिव है। अब इस एक्सिस के साथ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कोई लाइन ऐसे बना रखी है, ये जो एंगल है पुत्री इस तरह से मेजर किया हमने, ये ऐसे घड़ी की इस डायरेक्शन रोटेशन को हमने क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो मेजर किया, ये नेगेटिव एंगल है। लेकिन एक ध्यान रखना बेटा, यही इसको अगर हम ऐसे मेजर कर लेते यहां तक पूरा, तो अब हम ऐसे गए हैं तो ये पूरा एंगल यहां तक मेजर करते तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन जब कोई लाइन ऐसे होती है उसमें ये एंगल छोटा बनता है लेकिन बड़ा भी बनता है, हमेशा छोटा एंगल लेना है, ये ध्यान रखना। When angle is said to be positive when it is measured in anti-clockwise direction. When angle is said to be negative when it is measured in clockwise direction. हमारे वेक्टर में आएंगे, ये गजब के तरीके से आएंगे, वहां तुमसे नहीं होंगे, फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने कहा है मैं आपके लिए वो बेस तैयार करूंगा जो यहां कोई आपको नहीं बताएगा, बाद में बड़े बढ़िया तरीके से आप एडजस्ट कर पाओगे। तो प्लीज बेटा ध्यान से समझना, एंगल क्या होता समझ में आ गया? किसी भी लाइन में एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन, जो ओरिएंटेशन, रिवोल्यूशन की अमाउंट है वो एंगल कहलाती है। एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव कहलाएंगे, और ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव कहलाएंगे। बस ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंगल के बारे में आपने फिलहाल इतना ध्यान रखना है। अब एंगल के मेजरमेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं उन पर आते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल्स। एंगल के सिस्टम जो मेजर करने के काम आते हैं। तीन सिस्टम को मेजर, तीन तरीके से सिस्टम को मेजर करते हैं। पहला सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा हुआ है ऐसे, ये जो एंगल होता है ये, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम राइट एंगल भी बोल देते हैं, वन राइट एंगल, हिंदी में समकोण कहते हैं। ठीक है, वैसे वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सिस्टम होता है ये यही होता है। इस सिस्टम में एक राइट एंगल को, वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और डिग्री बेटा देखो यहां से 0 के ऊपर ये जो लगा है ये डिग्री के लिए है। ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां आपको कंफ्यूजन करेगी डिग्री, और अब यहां देखो 90 डिग्री ना, वो सही है। 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। और 60 मिनट को बेटा मैं यहां एक डैश लगाऊं ऊपर, इसको ऐसे लिखते हैं। और 1 मिनट जो होती है, मतलब 1 के ऊपर ऐसे लगा देखिए, तो 60 सेकंड के बराबर होती है। 60 सेकंड। इस सिस्टम में ये एंगल की मेजरमेंट रहेंगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब कोई आपसे पूछ ले 3 डिग्री की कितनी मिनट्स होंगी, तो 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट है, तो 180 मिनट से
180 मिनट्स। 3 डिग्री बराबर 180 मिनट। ऐसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं तो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जहां कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत बनती है, थोड़े हटके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन आते हैं, वहां फिर आपको याद नहीं मिलेगी, तो आते हुए कंसेप्ट में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी आपको बेटा, याद रखनी आपको। अब हम दूसरा सिस्टम लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आराम आराम से काम करेंगे, 6 से 7 लेक्चर बनेंगे, 7 बन जाएंगे लेक्चर, 8 बन जाएंगे, लेकिन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो सेग्रेगेशन सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। 1 डिग्री को हम 110 ऐसे करेंगे, 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स को हम ऐसे लिखेंगे। 1 मिनट जो होता है 1 सेकंड, ये ऐसे लिखेंगे। 60 सेकंड, सेकंड में डबल डैश लग जाएगा, ऊपर 2 डैश और कन्वर्ट करना आपको अब आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं बैठा रहा हूं उसको, सिस्टम नंबर 2 लेता हूं और वही चीज हम यहां लेके चलेंगे। अब हम दूसरा सिस्टम लेने लगे बेटा। दूसरे सिस्टम में हमने क्या ध्यान रखना, ग्रेड के सिस्टम में चल रहा है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम 10 वाला सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं, 10 की पावर वाला सिस्टम इसको कहते हैं। अब फिर वही हमने से ले लिया। ये क्या है बेटा, 1 राइट एंगल, या 100 डिग्री के बराबर होगा, 100 ग्रेड्स के बराबर होगा बेटा। डिग्री 100 ग्रेड्स के बराबर बोलेंगे इसको। क्या नाम देंगे बेटा इसको, 100 ग्रेड्स के बराबर का नाम देंगे। सॉरी, दिस इज कॉल्ड 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स का नाम देंगे। तो इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल को 90 डिग्री नहीं 100 ग्रेड के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, और 1 मिनट्स इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेंटिसिमल 10 की पावर को बोलते हैं हम। सेंटिसिमल का मतलब होता है 10 की पावर को बोलते हैं बेटा। ठीक है, और उसी तरीके से यहां इसको हम लिखेंगे 100 जी, और इसको लिखेंगे हम 100 के ऊपर 1 डैश, और या 100 के ऊपर डबल डैश। तो इस तरीके से ये दूसरा सिस्टम है बेटा, इसको हम दूसरा सिस्टम का नाम देंगे। ठीक है पुत्र, रेयरली ही पूछा जाएगा आपसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें आपको आना नहीं चाहिए। मौके पे जब चौका लग जाए उसी को हम अच्छा बोलते हैं। जरूरत पे काम आ जाए, चाहे वो छोटी ही बात हो, बहुत बढ़िया रहती है। इन चीजों का ध्यान रखना। अब तीसरा सिस्टम जो आपके यहां फ्रीक्वेंटली यूज में आता है वो होता है बेटा सर्कुलर सिस्टम। सर्कल के हिसाब से मैं भी आपको बताता हूं, ये यूज में खूब आएगा। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ये तीसरा है। इसमें एक सर्कल होता है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, रेडियस। और यहां से जो हिस्सा जाता है आपको पता है वो आर्क होती है। एक आर्क ने यहां एंगल बना दिया, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क। एल से लिखेंगे, ये भी रेडियस है, ये एल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और आर जो है ये आर बराबर है रेडियस।
और ये एंगल जो वो थीटा है, सर्कुलर सिस्टम में थीटा। और इसमें जो एंगल मेजर करते हैं वो L/R से मेजर करते हैं, और यहां इसमें जो यूनिट्स होती है वो रेडियन में आती है, रेडियन में मेजर करते हैं। इससे जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर है भाई? 1 रेडियन जो होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो 1 रेडियन कहलाएगा। इफ L बराबर है R। तब सुनो डेफिनेशन 1 रेडियन की क्या होती है? 1 रेडियन एंगल वो एंगल है जो किसी भी लेंथ ऑफ द आर्क जो है, जिसने एक ऐसी लेंथ ऑफ द आर्क जिसने सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रखा है, जब उसकी लंबाई रेडियस के बराबर हो तो एंगल को क्या नाम देंगे हम? 1 रेडियन। दोनों बराबर ले लो इनको, एक हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज द एंगल मेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियन। तो 1 रेडियन is the angle subtended, सबसे प्रॉपर वर्ड होता है, is the angle subtended at the center, at the center of a circle by an arc equal to its radius, इक्वल टू its रेडियस। आगे जा सकते डेफिनेशन। एक रेडियन वो एंगल है जो किसी सर्कल के सेंटर पे बनाया गया है उस लेंथ ऑफ द आर्क ने जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय मेड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, किसी तरह समझो। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो रिलेशन बताने लगा, 1 रेडियन मतलब 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होते हैं। 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। कैसे? आपको पता है ये सारा एंगल कितना? 360 डिग्री। ठीक है, और सारी की सारी आर्क कितनी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बटे आर, इन दिस केस पूरा लेंगे, जब पूरी की पूरी आर्क लेंगे तो L जो है वो 2 पाई आर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू थीटा में रखेंगे तो 2 पाई आर बटे आर हो जाएगा, कट जाएगा, 2 पाई रेडियन बन जाएंगे एंगल टोटल। और ये सारा एंगल 360 होता है, इसलिए ये रिलेशन आ गई है। और यहां से भी हम एक याद रख सकते हैं, पाई रेडियंस बराबर है 180 डिग्री। ये याद रख लो या ये याद रख लो, बहुत बार यूज में आएगी और ये डेफिनेशन भी यूज में आएगी। क्लियर है बेटा? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 3 सिस्टम मैंने बताया, हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम बताया आपको सेंटिसिमल सिस्टम, और तीसरा सिस्टम बताया आपको सर्कुलर सिस्टम। अच्छे से आपने ये चीजें तीनों ध्यान में रखना। शायद बहुत कम टीचर आपको ये चीजें सारी बताएंगे एक ही जगह, यूज में आते जाएंगे जब तो बताते जाएंगे, लेकिन एक ही जगह बहुत कम बताएंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं, एंगल एंड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं बेटा। प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। अब सुनो, एंगल एंड क्वाड्रेंट्स, टॉपिक का नाम, इसका हल्का नाम लिख रहा हूं, एंगल एंड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स नाम में ही शामिल है।
क्वाड्रेंट्स, क्वार्टर, चौथा हिस्सा, ध्यान देना। अभी मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, अब मैं बिल्कुल आराम से अच्छे से आपको पढ़ने लग रहा हूं बेटा, ध्यान देना इस चीज पे। और मैं फिर कहने लग रहा हूं एक बात, आप बच्चे अगर YouTube पे वीडियो देखे तो पूरा देखना होता है, क्योंकि वहां क्लास का माहौल नहीं होता पुत्र, थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ता है। ऑनलाइन टीचिंग इटसेल्फ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑनलाइन रीडिंग या स्टडिंग इज आल्सो ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। अब ये हमने पूरा एंगल जो है वो हमने 360 मानते हैं, आपको पता है, छोटी क्लास में बता रखे। और इस एंगल के हमने 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए, 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। किसी चीज का चौथा हिस्सा क्वार्टर कहलाता है, इस चीज में यहां क्वाड्रेंट कहेंगे, समझ रहे हैं? और ध्यान रखना ये जो हिस्सा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे हर बार, इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देंगे। यहां एंगल 0 डिग्री पढ़ाया गया है, ये एंगल आपको राइट एंगल बोल के 90 डिग्री बताया गया है, और ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव 90 डिग्री है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव ही बोला गया इसको। और इसमें 90 जोड़ दो, अब यहां से यहां तक का 180 डिग्री एंगल आपको बताया गया है 10 तक, और यहां से फिर 90 जोड़ दो तो ये 270 डिग्री तक हो जाता है, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब ऐसे चलेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 ऐड करते जाएंगे हर लाइन के साथ। फिर अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो फिर 90 जोड़ दो 360 में, ये 450 हो जाएगा। फिर चलेंगे तो फिर 90 जोड़ दो इसमें तो 540 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया है? फिर जोड़ेंगे तो दिस इज फिर अगेन यहां 630 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा। पर सब कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, इसलिए पॉजिटिव करते जा रहे हैं। फिर से समझना, अब की बार मैं इस तरह नहीं कराया, यहां से चले 90 पॉजिटिव, 0 से 90, फिर चले 180, फिर 98 हो गया, ये 98 हो गया, 270, फिर 98 हो गया, 360, इसमें फिर चलेंगे तो फिर 98, 450, यहां से फिर चले 540, फिर यहां 630, फिर यहां 720, फिर यहां 810, फिर यहां 900, फिर यहां 990, फिर यहां 1080। इस तरीके से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 90 ऐड करते जाओ, प्लस 90 करते जाओ। ये हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट हमारे इनके नाम यही रहेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये नहीं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा कुछ नहीं। यही पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा। इनकी सीक्वेंस ये रहेगा। कहने मतलब ये जो क्वाड्रेंट है ये फेविकोल से चिपका रखे हैं, ये नहीं बदलेंगे, बस ध्यान रखना। ठीक है पुत्र, अब आपके पास पता लग गया। आपको कोई आपसे पूछे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हो। अब आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एडजस्टमेंट होगी।
एक बार फिर से मैं बताने लग रहा हूं अभी आपको कौन सा एंगल कहां आएगा, थोड़ा बड़ा बना के इसको और समझाने का काम करने लग रहा हूं। पूरे बोर्ड पे यही बना रहा हूं क्योंकि ये समझ में, क्वाड्रेंट समझ में आ गए तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा हो गया भाई, बढ़िया होगा। क्वाड्रेंट समझ में नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म आपकी, फिर आपको कोई बढ़िया काम नहीं रहेगा आपका। खास तौर से मैंने फिर कहा है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कर लेंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो फिर ये एक तूफान सा बना रहेगा। और मैं आपका इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि नो नीड ऑफ एनी मैथ टीचर, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ टीचर की इन चीजों करने के लिए, आप पीछे पीछे भाग से मैथ टीचर की, नो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। पहला क्वाड्रेंट दूर लिख रहा हूं मैं, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ये तो मैंने आपको बताया। यहां एंगल 0 होता है इस लाइन पे, ये चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। बेटा 90 मैं यहां लिख रहा हूं इसमें, यहां से फिर आए 90 डिग्री 180, फिर 90 ऐड कर दो 270, पर एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं ऐसे, फिर 90 ऐड कर दो 360, 360 या 360 एंगल हो गया। ये 0 था। अब कोई आपसे पूछे इस चक्कर में 0 से 90 डिग्री, ये पहले क्वाड्रेंट में होते हैं एंगल, क्योंकि 0 इस लाइन पे था, 90 इसमें, इसके सब के बीच के जो एंगल है पहले क्वाड्रेंट में होंगे। सबको क्लियर। 90 से 180 इन दोनों को छोड़ के और इसके बीच में जितने भी एंगल है ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। कोई आपसे पूछे 150 कहां होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 170 कहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 कहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 100 कहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है पुत्र, ऐसे यहां से यहां चलेंगे। कितने तक हो गए ये हो गए 90 से शुरू, 180 से शुरू करके, ठीक है, और 270 के बीच के सभी एंगल, दोनों शामिल ये नहीं, ये तो दोनों लाइन पे हैं। अब 240 कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, 210 कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 कहां है ये बीच में, 265 यहाँ। तो आपको हर एंगल की पता लग जाएगा इसमें। यहां से यहां चलेंगे तो ये आपको फिर पता लग गया। 270 से 360 डिग्री तक का काम इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे। खत्म, यही नहीं हुई है कहानी। मैथ टीचर आपको यहीं तक रख देते हैं। कोई आपसे पूछे और आगे चल के कोई 90 और ऐड कर दो ना आप इसमें, तो 450, 420 कहां है, 360 से 420 जाएंगे तो ऐसे ही है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 540 तक गया ये, 90 और ऐड कर दिया तो 510 कहां है थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। 630 तक यहां चले जाएंगे, 546 इसके अंदर, 600 कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से। और ये 720, 660 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से अपने एंगल देखने कहां है और एंड ऐसे। ठीक समझ में आया? क्वाड्रेंट वो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पॉजिटिव एंगल की बात करें तो 90 एंटी क्लॉकवाइज में घूमते जाओ, 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 360, फिर घूमे तो 360 से 440, 450, फिर यहाँ 540, 630, 720 और 90 प्लस में 90 और कर दो, या 810 हो जाएगा, या 900 हो जाएगा, या 990 हो जाएगा, या 1080 हो जाएगा। इस तरीके से हर इसके साथ एक चक्कर 360 एंगल करेगा। दूसरा चक्कर कर दोगे 720 हो जाएगा, फिर लगा दोगे 1080 हो जाएगा, फिर को लगा दोगे तो 1440 हो जाएगा। कितने लगा हुआ है, लाखों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी के हिसाब से हम क्वाड्रेंट पहचान लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं? एक बात तो ये तो पॉजिटिव एंगल की बात होगी। अब मैं फिर से ले रहा हूं थोड़ा काम समझाने के लिए आपको। क्वाड्रेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की पहचान होगी तो काम हमारा फिट हो गया। फिर से मैं वही ले रहा हूं, ये ले। कोई आपसे ये पूछ ले
-30 कहां है? 0 यहां है। -30 के लिए जैसे आएगा तो हमने ऊपर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज 30 चलेंगे। तो बेटा ये 0 है, ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज तो समझ लेना ये जो 90 आया है ये -90 है। एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है, तो क्लॉकवाइज एंगल चलते ही -90। कोई पूछा -60 यहां होगा इसके अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उत्तर फोर्थ में। और -90 से -180 जाएंगे, ये -180 है। इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और यहां से ऐसे चलेंगे तो ये होगा हमारा -270। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चल पड़े हम। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपने। और फिर यहां से इधर आएंगे तो 360, माइनस के, ये माइनस के, प्लस करें तो एंटी क्लॉकवाइज चलना और माइनस करें तो एंटी क्लॉकवाइज चलना, उसके हिसाब से फिर क्वाड्रेंट चेक करना। 150 कहां होगा? माइनस का 150 इन दोनों के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 300 कहां होगा? माइनस का, ये -300 या -270 -360 इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा, -300। तो अब आपको समझ में आया किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा एंगल नेगेटिव होगा। ये चीज आपको आनी चाहिए। कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो आपको देख देख के, क्योंकि इसका यूज अगर आपको आ गया तो सबसे बेस्ट काम होगा। इस लाइन के ऊपर अब एक चीज और बताऊं हम आगे। पहले दिया आपको क्वाड्रेंट कौन सा कहां है, पहले ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0, 90, 180, 270, 360, मतलब 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0, -90, -180, -270, -360, -440, 450 और यहाँ 540 या -630, -720। ठीक है, क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस, उससे हाँ ऐसे एंगल बदल जाएंगे माइनस प्लस की वजह से, लेकिन क्वाड्रेंट ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा है। क्वाड्रेंट में नाम में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई? बोलो। तो व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट्स मींस क्वार्टर, 360 का चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट्स का नाम है। ठीक है पुत्र, तो आज मैंने आपको ये थोड़ा पार्ट बताया है। अब मैं आपको टी रेशियोज पे लेके चलता हूं। ठीक है, टी रेशियो बुक में लिखा मिलेगा, टी रेशियो। ये क्या मतलब टी रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये जो टी रेशियो हम डिफाइन करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। इनके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ली जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपने पढ़ी हुई है ऐसे, जो मोस्टली आपने पढ़ी है वो ऐसे पढ़ी है भाई। ए बी सी, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल, ऐसे के लिए टी रेशियो। इन तीनों साइड्स की पहचान होती है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सही अपोजिट में, इसके बिल्कुल सामने, वो हाइपोटेन्यूज होता है। और यहां जो बिल्कुल जिसपे दोनों एंगल, जो थीटा एंगल तुमने ले रखा वो, और जहां 90 डिग्री बना हुआ, दोनों एंगल जहां बने हुए वो बेस होता है। और जो एंगल आपने कंसीडर कर रखा है उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये H, ये B, ये P। और इसी के हिसाब से हम आपके यहां ये हो गए। अब ये तीन साइड्स हो गई हैं, इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो लेना। जैसे साइन थीटा,
P by H, cos theta B by H, tan theta B P by B, और फिर इनके उल्टे tan का उल्टा cot थीटा B by B, फिर secant थीटा H by B, और फिर cosecant थीटा H by B। ये 6 रेशो आपने पढ़े हैं 9th में, आपने 10th में। इनका रेशो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। साइन थीटा जो होता है वो P by H पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा जो होता है B by H होता है, tan थीटा जो होता है P by B होता है, कोट थीटा जो होता है इससे उल्टा, इन तीनों का ये उल्टा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा 1 by tan थीटा बोल दो, या इसमें रिवर्स करके लिख दो, सेकंड थीटा इसको रिवर्स करके लिख दो, या 1 by cos कर दो। ये आपको पता है, मेरे को बताइए नहीं। एक ध्यान जो मैंने अभी आपको बताया, कोई ऐसे ट्रायंगल को बना दे, ट्रायंगल तो ये भी ABC है, ठीक है। इसमें ये इसके सामने वाली साइड, ये जो 90 के सामने होती है वो H कहलाती है, ये H है। और जो थीटा अगर आपने ये मान लिया ये थीटा है तो ये P है भाई, ध्यान देना, ये P ये नहीं होती, अरे बार थीटा के सामने वाले P होती है, दोनों एंगल होते हैं वो बेस होता है। इस तरीके से आपने पहचान के काम करना है। हाँ, इसकी वजह थीटा इसको कर देंगे, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। जो थीटा 30 डिग्री दे रखा है तो ये है परपेंडिकुलर, दोनों एंगल बने वो बेस है। ये पहचानना भी सीख लो, गड़बड़ नहीं होगी आपसे कभी। अब आपको याद करने के लिए भी तरीका बता रखा होता है, ये मैं आपको थोड़ा पिछला रिमाइंड करा रहा हूं, जो आपको पहले रिवाइज करा रहा हूं, मतलब आपको दिमाग में आके घुमा रहा हूं बातों को वापस। इनको याद करने का तरीका भी आपको बताया होगा, कैसे है देखो। अच्छे से आपको समझा रखा है ये बेटा, सब टीचर्स ने आपको बता रखा है, सारी दुनिया में यही बात बता रखी होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S for साइन, सोना चांदी, C for कॉस, तोले टेन। साइन थीटा जो होता है P by H होता है, साइन P by H। कॉस थीटा जो होता है B by H होता है, और टेन थीटा जो होता है वो P by B होता है। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा यानी दो कॉट, कॉस का उल्टा यानी दो सेक, और साइन का उल्टा यानी दो कॉसेकेंट। कोई आपसे कोट पूछे तो कोट इज इक्वल टू B by P, B by P ये रहा। सेकेंट पूछे तो H by B ये रहा, कॉसेकेंट पूछे H by P ये रहा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये चीज मैंने आपको 10th या 9th में जो बताई वही बताई है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप। अब इनके आगे एंगल्स के साथ साथ का काम भी आपको बता रखा होता है, क्योंकि आपको आता है तो इसको हम अभी यहां कंसीडर कर लेते हैं। उसको हटा दो बेटा मैं वहां से, ठीक है, प्लीज ध्यान देना इस चीज को, मैं इसको हटा दूंगा यहां से। बहुत काम बचा हुआ बेटा, शुरुआत की अभी। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, उस पे आते हैं। उसके लिए भी टेबल बनाई जाती है।
इधर एंगल है, थीटा है डिग्री में, इधर टी रेशियो है। जीरो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बताइए, इधर हिस्सा मैं कर लेता हूं बेटा, सिर्फ एक, यहां साइन, यहां कोस, यहां टेन। साइन देखो इधर, साइन 0 की वैल्यू यहां होगी 0, और ये साइन 0 की वैल्यू यहां, साइन ये 30, साइन 30 पूछे, साइन इधर वाला 30 है, ये साइन 60 पूछे तो साइन इधर से 60 ऊपर से, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए टेबल में कैसे है। और इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 रखने का तरीका 0 1 2 3 4, सब किसी को 4 से डिवाइड कर दो। साइन के लिए कराऊं पहले, साइन के लिए रखने के लिए 0 1 2 3 4 अगर ऊपर लो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सबका अंडर ले दो, ये प्रोसीजर करो। साइन की वैल्यू आपकी आ गई है, 0 बाई कोई नंबर 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1 बाई 4 का रूट 1 बाई 2 होगा भाई, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2। पहले को कट करो, यहां से 1 बाई 2 रह जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, इसका रूट 2 हो जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट, ये कटेंगे नहीं, ऊपर रूट 3 रह जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 का 2 और ये कट के 1 आ जाएगा, तो आपके पास सभी वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू 1। याद रखना है सबसे बढ़िया तरीका 0 1 2 3 4, पहले 0 30 45 60 90 लो, फिर 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो। कोस की वैल्यू उल्टी लिख दो, जो यहां है उसको यहां लिखो, दूसरी वैल्यू को यहां लिखो, ये यही रह जाएगी, रिवर्स उल्टे होते ही, और ये 1 बाई 2 हो जाएगी, ये वाली यहां, और ये वाली 0। ठीक है बेटा, साइन की वैल्यू याद रखो, साइन 90 है वो कोस इसकी हो जाएगी 0 की, उल्टा लास्ट वाले को यहां, इसको यहां, इसको यही, ये यहां, ऐसे बता रखा। और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है आपको पता है, ये रहा टेन थीटा बी बाई बी, पी बाई पी, पी को भी मैंने एच से डिवाइड कर दिया और बी को भी मैंने एच से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पी बाई एच जो होता है वो होता है साइन थीटा, और बी बाई एच जो होता है वो कोस थीटा होता है। तो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, 0 बाई 1 0, 1 बाई रूट 2, इसको इससे डिवाइड कर 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई रूट 3, 1 दोनों बराबर 1 बाई रूट 2, ये रूट 3 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, और 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। बेटा किसी भी नंबर को, ऊपर कोई नंबर हो, नंबर 0 को छोड़, नीचे 0 हो, कोई भी नंबर हो ऊपर, अभी 0 नॉट डिफाइंड होता है। ये चीजें आपको बताएगी 90 तक, अभी आपको 10 इतना तक पार्ट बताया गया, मैंने वो रिवाइज किया है। ठीक है बेटा, अब इससे आगे का पार्ट शुरू करेंगे, पूरा एक लेक्चर में वही नहीं पे चलेगा, थोड़ा बहुत। आज का काम इतना ही है बेटा, इनको समझना 10 मिनट आपके लगेंगे, देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, बाद में लिखने में 10 मिनट लगेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, कोशिश की है, प्लीज साथ देना मेरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।